नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार परिणाम मंत्रा में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी नई क्लास, नए चैप्टर के साथ, नए दिन के साथ। तो स्वागत है आपका सभी का, जुड़ जाएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज। क्या स्टार्ट करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हम इसे बहुत ही टफ चैप्टर के रूप में देखते हैं। कहते हैं कि सर और तो सब कुछ बन जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बनती। क्या नहीं बनती? चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बनती। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाऊंगा कि आखिरकार चक्रवृद्धि ब्याज होती क्या है, किस प्रकार काम करती है चक्रवृद्धि ब्याज। हम जीरो से जीरो लेवल उठाएंगे और मैं कह रहा हूं हर प्रकार का टाइप पढ़ेंगे हम, और बिल्कुल मजे से पढ़ते चलेंगे। हर एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, सरल तरीके से आएगा। कह रहा हूं कि 3 से 4 लाइन के अलावा आपको हल ही नहीं करना पड़ेगा प्रश्न, और आपका आंसर आपके सामने होगा। बस कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें लेंदी कॉन्सेप्ट लगते ही लगते हैं, उन प्रश्नों को छोड़ दिया जाए। तो मैं कह रहा हूं सभी प्रश्न आपको बिल्कुल सरल तरीके से, बेहतरीन और शॉर्ट तरीके से मैं हल कराऊंगा, और आपका डर दूर होने वाला है। किससे दूर होने वाला है? कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरकार सबसे पहले समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसे हैं। जब मैंने साधारण ब्याज का चैप्टर चालू किया था, तब दोस्त आपको बताया था, क्या बताया था, कि साधारण ब्याज वो ब्याज होती है जो केवल मूलधन पर लगता है। किस पर? मूलधन पर लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आपको क्या बताया था दोस्त? चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताया था वह ब्याज जो ब्याज के ऊपर भी लगे। क्या? ब्याज के ऊपर भी ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज का लगना ही क्या होता है दोस्त मेरे? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जब हम करेंगे तो मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ब्याज पर भी लगेगा। किस पर लगेगा दोस्त मेरे? ब्याज पर लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम दोस्त समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होती क्या है। तो डालेंगे सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज। क्या डालेंगे दोस्त मेरे? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र वृद्धि ब्याज, जैसा इसका नाम है ना, चक्र, मतलब जो आपके चक्कर काटते रहती है। पहले के साहूकार होते थे ना दोस्त, इसी ब्याज को लगाते थे। तभी तो कभी भी किसान उस ब्याज से नहीं, अपनी ब्याज कभी किसान पूरा ही नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं पूरा कर पाते थे? क्योंकि वो ब्याज के, जैसे किसी किसान ने 1,000 रुपए साहूकार से लिए, 1,000 रुपए लिए, और 1 साल के अंदर उस पर ब्याज कितना लग गया? उस पर ब्याज लग गया मान लीजिए 100 रुपए। किसी ने 1,000 रुपए उधार साहूकार से लिए और उस पर ब्याज कितना लग गया? 100 रुपए लग गया। अब जब अगले साल, पहले साल तो 100 रुपया ब्याज, मतलब पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो सेम रहेगा। 1 साल के बाद जब उस पर ब्याज लगेगा ना, तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 1,000 पर नहीं होगी, 1,100 रुपए पे होगी। मतलब 1,000 तो जो उसने लिया था, क्या लिया था? 1,000 जो रुपया लिया था, वो तो 1 साल की ब्याज उसकी क्या हो गई? 1 साल की ब्याज माना 100 रुपए हो गई। ये पहले साल की गणना। किस साल की? पहले साल की। अब जब दूसरे साल पर साहूकार आता था, तो दूसरे साल पर इस 1,000 पर तो 100 रुपए लेता ही था, मतलब इस मूलधन पर तो ब्याज लेता ही था, और इस 100 रुपया पर भी ब्याज लेता था। मतलब कितना लिया था? 100 रुपया लिया था, 10% तक बढ़ गया, तो इस 100 रुपए पर भी 10 रुपए ब्याज लोग लेगा। मतलब अगले साल उससे 110 रुपए ब्याज लेगा। पहले साल तो उसने 100 रुपए लिए, लेकिन अगले साल उसने बढ़ाकर 110 रुपए कर दिया। मतलब उसने मूलधन पर तो लिया ही, लेकिन जो अगले साल 1 साल की ब्याज थी, उस पर भी दूसरे साल ब्याज लेगा। क्या लेगा? उस पर भी दूसरे साल ब्याज लेगा। मतलब 2 साल का ब्याज हमें क्या हो जाएगा? 210 रुपए। क्या हो जाएगा? 2 साल का ब्याज फिर हमसे 210 रुपए वसूलता था। इसी कारण पुराने जमाने में क्या होता था, कभी भी कोई भी किसान साहूकार से अपनी जमीन नहीं छुड़वा पाता था। क्यों नहीं छुड़वा पाता था? क्योंकि उसकी ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाता चले जाता था साहूकार, जिसके कारण वो खुद की तो भरपाई कर नहीं पाता था, खुद के परिवार का तो भरण पोषण नहीं कर पाता था। क्योंकि अगर वो कर लेता तो सोचिए कि ब्याज पर पैसे ही क्यों लेता। ब्याज पर पैसे आदमी तभी लेता है जब उसके पास धन की आवश्यकता होती है, धन की कमी होती है, तब हम ऋण लेते हैं। इसीलिए वो फिर चुका नहीं पाता था। धीरे धीरे उसकी ब्याज इतनी हो जाती थी कि उसका पूरा का पूरा खेत ही खत्म हो जाता था, और साहूकार उसका खेत ले लेता। चलिए अब हम समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस प्रकार होती है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मूलधन आपके पास क्या है? मूलधन आपके पास 10,000 रुपए।
कितना मूलधन आपके पास 10,000 रुपए है, आपने उसे कितने परसेंट, मैं कहूं आर बराबर 10% पर कितने साल के लिए, कहूं 3 वर्ष के लिए आपने ब्याज पर रुपया दे दिया या ले लिया। क्या कह रहा हूं, 10,000 रुपए का धन 10% की वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए आपने ब्याज या तो मान लीजिए ले लिया या तो किसी को दे दिया। अब मैं आपसे कहूं कि सीआई की गणना करें, किसकी गणना, सीआई की आप गणना करें। तो आखिरकार दोस्त सीआई क्या होगा, हमारी राशि कितनी है, आप कहेंगे हमारी राशि हो जाएगी सर, मूलधन हमारा दोस्त क्या है, आप कहेंगे सर मूलधन हमारा 10,000 रुपए है। क्या है दोस्त मेरे, 10,000 रुपए मूलधन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल की, कितने साल की, 3 साल की दर है, दर हमें क्या दे रखा है, दर आप कहेंगे 10% और 10%, 10% वार्षिक ब्याज की दर से हमें दर दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्त मेरे, दर दे रखा है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि इसका 10% कितना होगा 10,000 का, तो आप कहेंगे सर 10,000 का 10% 1,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। कितना, 1,000। इसका भी 1,000 हो गया। क्या हो गया, 1,000 हो गया। अब अगर ये ब्याज साधारण ब्याज पर गिनी जाती, मतलब अगर हमसे कोई कह देता कि एसआई का मान ज्ञात करिए, किसका मान, एसआई मतलब साधारण ब्याज, 3 साल का आप हमें साधारण ब्याज ज्ञात करिए, तो आप तुरंत बता देते 10, 20, 10, 30, मतलब 10,000 का 30% मतलब 1,000, 1,000, 1,000 बराबर 3,000। आप तुरंत जवाब देते कि 3 साल का साधारण ब्याज 3,000 होगा। लेकिन अब हमें किसकी गणना करनी है, हमें सीआई की गणना करनी है, किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना। मतलब सर ये हमारा जो मूल्य हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। क्या आ गया दोस्त मेरे, 1 साल का साधारण ब्याज 1,000 हो गए, दूसरे साल का साधारण ब्याज 1,000 रुपए, तीसरे साल का साधारण ब्याज 1,000 रुपए। अगर 3 साल का साधारण ब्याज आपसे पूछे कोई, तो क्या कह देंगे, आप कह देंगे सर 3,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 3,000 रुपए हो जाएगा साधारण। अब हमें अगर सीआई की गणना करनी है तो आखिरकार हम क्या करेंगे, तो जब हम पहले साल की ब्याज पर आते हैं दोस्त, तो मैं आपको बता दूं कि पहले साल का जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज भी वही होता है और मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भी वही होता है। आप यहां पे लिख सकते हैं कि 1 साल का सीआई बराबर 1 साल के एसआई के बराबर होता है। मतलब जो पहले साल का एसआई होगा वो 1 साल के सीआई, मतलब या तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लें और 1 साल का साधारण ब्याज भी निकालेंगे, तो दोनों क्या होगा दोस्त मेरे, दोनों बराबर होगा। जब हम दूसरे साल में आते हैं, मामला घटता कहां है, मामला घटता है दूसरे साल में। दूसरे साल में क्या होता है दोस्त, दूसरे साल में हमें ब्याज, साधारण ब्याज की अगर गणना करनी हो तो दूसरे साल में भी साधारण ब्याज क्या है, 10% है, मतलब 1,000 होगा। क्या होगा, 1,000 में कुल 2 साल का साधारण ब्याज मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 2,000। लेकिन जब बात आएगी किसकी, जब बात आएगी एसआई की, तो इस पर भी 10% लगेगा, मतलब इस पर भी 10% की ब्याज लगेगी। इस धन पर तो 10% लगा ही, इस धन का 10% 1,000 हुआ, लेकिन ब्याज, ये जो ब्याज पहले साल हमने कमाई थी, इस ब्याज पर भी 10% लगेगा, मतलब 100 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 रुपए ये भी आ जाएगा। अगर मैं आपसे यहां पे 2 साल का एसआई पूछूं, क्या पूछूं, 2 साल का साधारण ब्याज पूछूं, तो आप कहेंगे 1,1 2,000 हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, 1,1 2,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे दोस्त पूछ लूं कि 2 साल का सीआई कितना होगा, 2 साल का सीआई, सीआई मतलब, सीआई का मतलब क्या है, सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होगा दोस्त मेरे, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप समझ गए कि सीआई जब बोलूं मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं दोस्त मेरे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगी, ये तो हमारी साधारण ब्याज होगी, मतलब 1,1 2,000 और 100 2,100 रुपए। मतलब अगर 2 साल की मैं आपसे क्या पूछूं, 2 साल का सीआई पूछूं तो 2,100 रुपए होगा। क्या होगा, 2,100 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 2 साल का सीआई हमारा 2,100 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,100 रुपए हो जाएगा दोस्त। चलिए आया समझ में। अब आते हैं तीसरे साल की ओर दोस्त मेरे। क्या आएंगे, अब हम तीसरे साल की लिए, अब हमसे पूछे अगर कोई कि 3 साल का एसआई क्या है, 3 साल का एसआई हमने क्या निकाला, 3 साल का एसआई हमने, अभी हम इसको
मेट देते हैं। तीसरे साल पे आते हैं तो 3 साल का अगर आपसे एसआई कोई पूछे तो 3 साल का एसआई क्या हो जाएगा, आप बता देंगे सर 10-10 मतलब 1-1-2-1-3 मतलब क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। अब आते हैं सीआई की गणना करने पर, किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे। तो अब दोस्त अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जब करेंगे तो इस 10,000 पर 30% तो लगेगा ही, मतलब 3,000 तो लगेगा ही, लेकिन फिर क्या होगा, फिर पूरे इन जितनी भी ब्याज हमने 2 साल कमाई कर इस पर भी लगेगा, मतलब इस पर भी 10% लगेगा, इसका 10% क्या होगा, इसका 10% 100 हो जाएगा, इस पर भी 10% लगेगा, इसका 10% क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इस पर भी लगेगा, इसका 10% क्या हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे किसकी गणना करने बोलूं, अगर 3 साल के सीआई की गणना करने बोलूं, किसकी, 3 साल के सीआई की गणना करने के लिए बोलूं तो आप क्या कहेंगे, जितना भी मैं नीले गोले में घेरूं, कितना नीले गोले में घोर वो पिंक गोले में रखूं, वह पूरा 3 साल का सीआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसे जोड़ देंगे, तीनों साल का सीआई हो जाएगा 1 2 3,000, कितना हुआ 3,000, 1 2 310 रुपए, मतलब कितना हुआ दोस्त, अगर हम इनको जोड़ देंगे 1,000 2,000 3,000, 3100 रुपए, 3200 रुपए, 3300 रुपए, 3310 रुपए। आप कहेंगे सर 3310 रुपए हमारा कुल 3 साल का क्या आएगा, कुल 3 साल का एसआई आ जाएगा, 3310 रुपए 3 साल का सीआई आएगा। क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारी साधारण ब्याज 2 साल का हो गया, ये 3 साल का साधारण ब्याज और ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस होता है दोस्त मेरे, क्या डिफरेंस होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जो हमने 3 साल के पहले 1 साल और 2 साल पर ब्याज कमाई उस पर भी ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, जितना समय बीतता जाएगा उसके पीछे वाली ब्याज पर भी ब्याज लगाई जाएगी। ये हमारी होती है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्त इसे आपको याद नहीं रखना, मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है कि आखिरकार चक्रवृद्धि ब्याज की उत्पत्ति होती कैसे है, क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे। आपको अब समझ में आ गया होगा कि आखिरकार चक्रवृद्धि ब्याज के पीछे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए दोस्त अब हम आते हैं अपने मेथड की ओर कि आखिरकार हम कैसे हल करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बहुत सारे मेथड बताऊंगा, जो आपको पसंद आए आप वो प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्त मेरे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, हम सबसे पहले देखने वाले हैं रेशियो मेथड। क्या देखेंगे, रेशियो मेथड देख लेंगे। सबसे पहले दोस्त क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो मेथड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे हम रेशियो मेथड, जो हमारा सबसे प्यारा मेथड है, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसे दोस्त मुझे कह दे कोई कि 10,000, हम फिर से लेते हैं 10,000 का कितने साल, हम पी का मान लेते हैं 10,000 रुपए, कितना 10,000 रुपए, कितना ले लिए दोस्त 10,000 रुपए लिए, बहुत छोटा लिख गया क्या, चलिए बड़ा कर देते हैं। पी का मान ले लेते हैं 10,000 रुपए, कितना ले लिया दोस्त 10,000 रुपए। अगर मैं दर आपसे कर दूं, दर हमारी कितनी कह दूं, दर आपसे कह दूं 10%, कितनी 10%, और टाइम भी आपका 3 साल ही रख दूं, क्या 3 वर्ष ही रख दूं, हम क्या होगा, तो हमें सीआई की गणना करनी है, किसकी, सीआई की गणना। अब मैं आपसे पूछूं कि रेशियो मेथड हम कैसे लगाते थे, हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1/10, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10 होगा। अब हम इस पर रेशियो मेथड लगाएंगे, कितना, 1 साल में ब्याज कह रहा है, क्या 10% वार्षिक हमें कह रहा है, कितना 10% वार्षिक, मतलब 1 साल में धन 10 से 11 हो रहा है। इधर पी लिखेंगे, इधर ए लिखेंगे, ये हमारा मूलधन आएगा, इधर हमारा मिश्र धन आएगा। क्या हो रहा है 10 से 11, क्या हो रहा है 10 से 11, पहले साल कितना हो रहा है 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल 10 से 11 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त 10 से 11 हो रहा है। गुणा कर देंगे, इधर आ जाएगा दोस्त मेरे 1000, 11 का क्यूब क्या हो जाए 1331, क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा दोस्त। ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्र धन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीआई बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हमारी कितनी होगी, आप कहेंगे 1331 में। अगर हमें सीआई ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, ए से माइनस
उधर एसआई ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, मिश्र धन से मूलधन घटाते थे, इधर सीआई ज्ञात करने के लिए भी क्या करेंगे, मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे। क्या आ जाएगा, 331 यूनिट आ जाएगा दोस्त मेरे, क्या आ जाएगा, 331 यूनिट आ जाएगा। अब आप बताइएगा इसका मान हमें क्या दे रखा, मूलधन का मान 1000 यूनिट बराबर 10,000 दे रखा, क्या दे रखा दोस्त मेरे, 10,000 दे रखा। मैं आपसे पूछूं एक यूनिट का मान क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा एक यूनिट का मान। हमें इसका मान ज्ञात करना है, किसका, 331 का मान ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा, 331 गुणे 10, तो बराबर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का आ जाएगा 3310 रुपए। कितना आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ जाएगा दोस्त मेरे 3310 रुपए। तो दोस्त ये हमारा हुआ कौन सा, रेशियो मेथड, क्या निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। अगर मिश्र धन पूछता है तो मिश्र धन पूरा क्या हो जाएगा, 1331 रुपए हमारा मिश्र धन है, क्या है, 1331 यूनिट मिश्र धन है। इस पे 10 का गुणा कर देंगे तो मिश्र धन हमारा क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा 133110, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा दोस्त, 11,310 रुपए मिश्र धन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त मेरे, मिश्र धन आ जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत, चलिए एक और देख लेंगे, हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए अगर हमें मूलधन क्या दिया है दोस्त, लिखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, हमारा प्रश्न दिया हो कि मूलधन बराबर दोस्त हमें क्या दिया हो, मूलधन बराबर अगर हमें दे दिया हो मान लीजिए 3600 रुपए, क्या दे दे, 3600 रुपए दे दे, कितना दे दे दोस्त मेरे, 3600 रुपए। और आर का मान क्या दे दे, आर का मान दे दे 16 सही, क्या दे दे, 16 सही 2/3, टिपिकल सा देते हैं, सरल सरल करके पार नहीं होने वाला। आर का मान क्या दे दे, 16 सही 2/3 वार्षिक दे दे। और हमें टी का मान क्या दे दे दोस्त, टी का मान इस बार मान लेते हैं, कितने वर्ष मान लेते हैं, 2 वर्ष कि 3 वर्ष, इस बार 2 वर्ष मान लेते हैं, कितना, 2 वर्ष मान लेते हैं। समय हमें 2 वर्ष दिए, दर कितनी दी हुई है, 16 सही 2/3% वार्षिक की हमें क्या दे रखी है दोस्त, दर दे रखी है। हमें पूछ क्या ले, हमें पूछ ले सीआई की गणना, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करिए, हमसे क्या पूछ ले, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करिए। तो क्या करेंगे दोस्त, हम अपना रेशियो मेथड लगाएंगे। इसे अगर आपको मैं कहूं कि फ्रैक्शन में बदले तो 16 तिया 48 2 50 बटे क्या होता है दोस्त, 50/3 होगा, गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 50 एक 50, 50 दूनी 100 बराबर क्या आ जाएगा, 1/6। फ्रैक्शन में क्या आएगा, 1/6। अगर मैं इधर P लिखूं इधर A लिखूं, मतलब ये हमारा मूलधन होगा, ये हमारा मिश्र धन होगा। ब्याज कितनी बढ़ रही है, आप कहेंगे 6 से 7 हो रही है, कितने साल, 2 साल, 6 से 7 हो रही है, 6 36 आएगा, इधर 7 7 49। मैं अब अगर आपसे सीआई की गणना करने पूछूं तो कितना आएगा, सीआई कितने यूनिट हो जाएगा, 4 9 6 13। आप कहेंगे कितना आ जाएगा दोस्त मेरे, 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगी। और अगर मैं आपसे गणना करने बोलूं तो 36 यूनिट का मान 3600 दे रखा, कितना दे रखा दोस्त मेरे, 3600। एक यूनिट का मान क्या आ जाएगा, एक यूनिट का मान 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक यूनिट का मान 100 आ जाएगा। 13 यूनिट का मान हमें निकालना है, तो 13 गुणे 100 बराबर 1300। ब्याज हमारी कितनी हो जाएगी दोस्त मेरे, 1300 आ जाएगी। मिश्र धन पूछे तो क्या हो जाएगा, 4900 हमारा मिश्र धन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त मेरे, 4900 हमारा मिश्र धन हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत कहीं पे हो तो बताइए कि सर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल हो सकता है। शिवशंकर जी, सावित्री जी, कहीं कोई दिक्कत है गुड़िया तो बता सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत है, चलिए बताएंगे। कोई कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप निसंकोच बता सकते हैं, सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत, बढ़े आगे, अगला मेथड देखेंगे कि और किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आखिरकार फॉर्मूला बेस में अगर जाएंगे तो आपने रेशियो मेथड पढ़ा होगा। कौन सा मेथड पढ़ा होगा दोस्त, रेशियो मेथड पढ़ा होगा। रेशियो मेथड हमने कर लिया, अब हम सक्सेसिव मेथड, एक हमने क्या पढ़ा होता है, सक्सेसिव मेथड। मैं अगर आपको फॉर्मूला बेस में आऊं, किस बेस पर, अब मैं आपको बोलूं कि फॉर्मूला से कैसे, फार्मूला से कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। अगर मैं आपको कहूं कि फॉर्मूले से पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, अगर 2 वर्ष के लिए एसआई पूछता है तो क्या फॉर्मूला होगा, आप लिखेंगे सीआई बराबर क्या हो जाएगा, सीआई बराबर 2 साल के लिए हो जाएगा ए
प्लस बी प्लस ए गुणे बी अपान 100। एग्जाम्पल में जैसे दोस्त दे रखा है, क्या दे रखा है, हमसे कह दे आर बराबर 10%, क्या दे दे, आर बराबर हमें 10% दे दे, और पी का मान हमें कितना 1200 दे दे, क्या दे दे 1200, और हमसे समय क्या दे दे, टी का मान 2 साल, क्या लिखे हैं हम 2 साल के लिए, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, और हमें सीआई की गणना करनी है, किसकी, सीआई की गणना करनी है। तो हम सबसे पहले सीआई निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, यही हमारा ए का मान होगा और यही हमारा बी का मान होगा, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 अपान 100, 0 से 0 काट देंगे, कट जाएगा तो बराबर 20, एक बचेगा प्लस 1 कर देंगे बराबर 21%, क्या हो जाएगा 21% हमारी सीआई 2 साल में हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितनी पर प्राप्त होगी, 21%, किसका 12 का, तो सीआई बराबर क्या होगा 1200 गुणे 21% बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 12 एक अन्नम 12 की 2 हासिल आए, 1 12 दूनी 24, 24 1 25, क्या हो जाएगा 252 रुपए, हमें 1200 रुपए में सीआई प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी दोस्त मेरे, 252 रुपए हमें सीआई प्राप्त हो जाएगी, कितनी 252 रुपए। ये हमारा क्या रहा, ये फॉर्मूला हमारा दोस्त 2 वर्ष की पर काम आएगा, कितने वर्ष पर, जब हमसे चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष की पूछी गई हो, कितने वर्ष की पूछी गई हो, 2 वर्ष की पूछी गई हो। अब आप कहेंगे सर 3 वर्ष के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो 3 वर्ष के लिए भी लिख लेंगे, 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। चलिए 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो 3 वर्ष का सीआई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एक बार, क्योंकि 3 वर्ष का सीआई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपान 100 प्लस करना पड़ेगा, फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें ए का गुणा बी के साथ, बी का गुणा सी के साथ करना पड़ेगा, ए गुणे बी गुणे सी अपान, इधर 2 जीरो हैं तो इधर नीचे 4 जीरो हो जाएंगे, कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए दोस्त अगर मैं आपसे कहूं, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमें क्या दे, कुछ मूलधन दे दे, क्या दे दे, मूलधन दे दे, जैसे हमें आर का मान दे दे 20%, क्या दे दे दोस्त मेरे, आर का मान 20% दे दे, और पी का मान भी मान लेंगे, पी का मान क्या दे दे दोस्त, पी का मान हमें मान लीजिए कितना दे दे, पी बराबर 2000 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 2000 मान लेते हैं, और साल हमें कितना देगा, टाइम हमें कितना देगा, आप कहेंगे टाइम टी बराबर हमें क्या दे दे, टी बराबर 3 वर्ष दे, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा है, 3 वर्ष के लिए। अब आपको सीआई की गणना करनी हो तो क्या करेंगे, इस जो आर की गणना कितनी दी हुई है, आर बराबर हमें 20% दिया है, इसी को ए मानेंगे, इसी को बी मानेंगे और इसी को सी मान लेंगे, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 और फिर क्या कहता है प्लस ए गुणे बी, मतलब 2 दूनी 400 प्लस 400 प्लस 400 अपान 100, इधर गुणा करना है ए बी सी, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 800, क्या होगा 8 हो जाएगा, 8000 आएगा, क्या आएगा दोस्त मेरे 8000 आएगा, क्यों, जो 20 का गुणा करेंगे 20 दूनी 400, 400 दूनी 800, 8000 बटे 2 2 4, बस हल कर लेंगे, हमारी गणना आ जाएगी दोस्त मेरे, क्या आ जाएगी, गणना आ जाएगी, हल करिएगा, कितना आएगा, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग हल करेंगे, तुरंत हल करेंगे, इसको हल कर लेंगे, 60 आ जाएगा दोस्त मेरे, प्लस 4 पे 1200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1200 बटे 100 हो जाएगा, प्लस ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इधर क्या आ जाएगा 8 बटे 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 बटे 10 आने वाला है। चलिए कोई दिक्कत, बराबर क्या आ जाएगा 72 प्लस 0.8 बराबर 72.08, क्या हो जाएगा
ये 3 साल का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 7208। अब हमें किसका निकालना है, सीआई की गणना कर लेंगे रुपए में, तो 2000 का 72.8% बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएंगे, बराबर गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 की 6, 2 दूनी 4, 4 1 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14 हो जाएगी। दशमलव जीरो लगा देंगे, दशमलव 1 अंक बाद, मतलब 1456 रुपए हमारा सीआई का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, 1456 रुपए। अगर आपको दशमलव नहीं दिख रहा तो इसको हटा देंगे जीरो, कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 1456 रुपए। क्या हो जाएगा, 1456 रुपए हमारा एसआई आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर क्या हर बार ऐसे ही इतना बड़ा लगाएंगे, तो इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। हम किससे, हम ज्यादातर सवाल रेशियो मेथड से, और जो रेशियो मेथड से नहीं आएगा मैं आपको अभी एक चार्ट लिखवाऊंगा, बस उसे याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो सूत्र के फार्मूले के चक्कर में पड़ेंगे तो फार्मूले के चक्कर में चक्रवृद्धि ब्याज बहुत लंबी जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है टी कोष्टक के अंदर 1 + r/100 और फिर उसकी पावर n होता है। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला, a बराबर टी, अंदर क्या होता है p, कोष्टक के अंदर 1 + r/100 की पावर n होता है। मतलब 3 बार 4 बार गुणा करने पर बुद्धि ठिकाने लग जाती है दोस्त मेरे। इसीलिए हमें अलग मतलब थोड़ा शॉर्ट तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो समझ में नहीं आनी पड़ेगी। अब एक प्रॉब्लम और आती है दोस्त मेरे, तिमाही और छमाही की गणना करने पर। किसकी, तिमाही और छमाही। अगर हमें दर छमाही दे रखी है दोस्त, क्या दे रखी है, छमाही दर दे रखी है, छमाही दर में बदलना है, और दर हमें वार्षिक दे रखी है। जैसे हमें दे रखी है आर बराबर 10% वार्षिक, क्या दे रखा है, 10% वार्षिक दर दे रखा है, और हमें गणना किस पर करनी है, गणना हमें छमाही पर करनी है। तो छमाही दर बराबर क्या होगा, छमाही दर बराबर दोस्त क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r/2, क्योंकि एक साल में कितनी छमाही हो जाएगी, आप कहेंगे एक साल में 2 छमाही होगी, क्योंकि 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने, 12 महीने। अगर 6 का भाग दे तो 2 छमाही हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी दोस्त मेरे, 2 छमाही। तो r में 2 का भाग दे देंगे, मतलब क्या कर देंगे, 10/2 कर देंगे, मतलब 5% छमाही वार्षिक दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, छमाही वार्षिक दर। तो छमाही के लिए क्या करेंगे, r पर 2 का भाग, दर पे किसका भाग, 2 का भाग देंगे। अब इधर आते हैं तिमाही पे। किस पे आते हैं दोस्त, तिमाही के उस पे आते हैं। तिमाही का रोला भी खत्म करते हैं। तिमाही दर ज्ञात करने के लिए दोस्त क्या करते हैं, आपसे अगर मैं पूछूं एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, इसे 3 महीने में कितने खंडों में बांट सकते हैं, तो आप कहेंगे 4 खंडों में, 3 3 3, 1 2 3 4, 1 3 1 3 1 3 1 3। एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही। कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही होती है दोस्त। कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही। अगर आर का मान 10% वार्षिक दे रखा, क्या दे रखा, 10% वार्षिक दे रखा है दोस्त मेरे, कितना वार्षिक दे रखा है, और हमें बोल दे कि तिमाही में बदलिए। किसमें बदलिए दोस्त मेरे, कह दे कि तिमाही में बदलिए। तो तिमाही में बदलने के लिए क्या होगा, तिमाही दर बराबर, तिमाही दर बराबर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, तिमाही दर बराबर 10/4 कर देंगे। क्या कर देंगे, 10/4। तो 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 2.5% तिमाही वार्षिक दर हो जाएगी। आया समझ में, कोई दिक्कत। इसी प्रकार समय की गणना करते हैं, इसी प्रकार हम समय की गणना करते हैं। ये तो दर की गणना हो गई। अगर छमाही समय की गणना कर दे, एक साल दे दे हमें, क्या दे दे, टी बराबर दोस्त मेरे क्या दे दे, टी बराबर हमें दे दे 1 साल, कितना, 1 वर्ष दे दे, और हमें इसे किसमें, छमाही समय में बदलना है। किसमें, छमाही में बदलना है। तो छमाही क्या हो जाएगी, एक साल में कितनी छमाही, 2 छमाही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 छमाही, मतलब 2 छमाही ब्याज की गणना करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर इधर टी बराबर 1 साल दे दे, 1 वर्ष दे दे, और छमाही समय पूछ ले, क्या पूछ ले,
तिमाही समय पूछ ले, क्या पूछ ले दोस्त मेरे, तिमाही समय की गणना करने के लिए बोल दे तो क्या हो जाएगी, इस पे हमें 12/4 का गणना कितनी, आप कहेंगे वो 3, कितनी हो जाएंगे आपसे अगर मैं पूछूं तो कितनी तिमाही हमने गणना की थी, 12 महीने होते हैं, 3 महीने कितनी, तो 12/3 का भाग देंगे किसका, 3 का, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 तिमाही हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगे दोस्त मेरे, 4 तिमाही, क्योंकि अगर इसे हम 3 के वर्ष में काटेंगे, 3+3+3 कितनी, 1 2 3 4, कितनी तिमाही, 4 तिमाही बन रही है दोस्त मेरे, कितनी, 4 तिमाही। इस प्रकार हम समय की गणना कर लेंगे। आया समझ में। चलिए अब दोस्त मैं आपको एक जादुई सारणी लिखाने जा रहा हूं। क्या लिखाने जा रहा हूं, जादुई सारणी लिखाने जा रहा हूं। इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है दोस्त। क्या पढ़ने वाली है, इसकी जरूरत बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस सारणी को थोड़ा भी याद कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर रिपीटेड वही 10%, 5%, 15% और 12% की दर से बैच की गणना होती है। बस आपको मिनिमाइज करके वही चीजें याद करनी है, बस आपको आसान हो गया। अगर चीज आती है तो मैंने आपको रेशियो मेथड भी बताया है, आपको कौन सा मेथड, आपको फार्मूले वाला मेथड भी बताया, उससे रख के हल कर लेंगे। लेकिन अगर याद कर सकते हैं तो उससे अच्छी बात नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट सीधे दर के अनुसार आपको ब्याज की गणना के लिए लिखवा दूंगा। क्या लिखवाऊंगा, सारणी लिखवाऊंगा। चलिए देखते हैं, एक बीच से लाइन खींच देंगे, नहीं खींचते, चलिए लाइन नहीं खींचते, हम एक एक ही लिखते हैं। चलो सबसे पहले दोस्त हम 10%, अगर आर बराबर हमें 10% दिया है, क्या दिया है, 10% दिया है। कितना दिया है दोस्त मेरे, 10% दे रखा है। कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। और 2 वर्ष के ब्याज की गणना, कितने वर्ष की, 2 वर्ष के आपके ब्याज की गणना करने के लिए बोल रहा है। कितने वर्ष की, 2 वर्ष के ब्याज की गणना करने बोल रहा है। मैं अगर आपसे 2 वर्ष का सीआई पूछूं, क्या पूछूं, 2 वर्ष का सीआई पूछूं, तो आप कह देंगे सर 21% होगा। मैं आपको डायरेक्ट लिखा रहा हूं, ये चीजें आपको याद करना है। अगर आपसे 2 वर्ष का सीआई पूछे तो क्या होगा, आप कहेंगे 21% होगा। अगर मैं आपसे 2 वर्ष का एसआई मतलब साधारण ब्याज पूछूं तो क्या होगा, 10% की दर से क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अब मैं अगर 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर पूछूं तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1% हो जाएगा। इनका दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्त, 1%। तो ये रहा 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई की गणना। किसकी, 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई की गणना। अब आते हैं दोस्त मेरे 3 वर्ष में, किस पर आते हैं, अब हम आते हैं दोस्त मेरे 3 वर्ष पर आते हैं। किस पर आते हैं, 3 वर्ष पर। इधर लिखेंगे 3 वर्ष, क्या लिखेंगे दोस्त मेरे, 3 वर्ष लिखेंगे। ये रहा अपना 3 वर्ष। अगर मैं आपसे 3 वर्ष का, किसका, 3 वर्ष का सीआई पूछूं, क्या पूछूं, 3 वर्ष का सीआई आपसे पूछूं, तो 10% का 3 वर्ष का सीआई क्या हो जाएगा, 33.1%। कितना हो जाएगा दोस्त, मतलब मेरे 33.1% हो जाएगा। अगर मैं आपसे 3 वर्ष का एसआई पूछूं तो कितना होगा, आप कह देंगे सर 10×30%। अब मैं आपसे पूछूं 3 वर्ष के सीआई और 3 वर्ष के एसआई का अंतर क्या हो जाएगा, 3.1% हो जाएगा दोस्त मेरे। क्या हो जाएगा, 3.1% हो जाएगा। ये क्या हुआ, अब 3 वर्ष तक ही पूछता है, ज्यादा से ज्यादा आपकी एग्जाम में 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने के लिए ही बोला जाता है दोस्त। लेकिन 10% का कभी कभी कभार 4 वर्ष का भी पूछ लेता है, तो लिख लेंगे 4 वर्ष के सीआई और एसआई की गणना कर लेंगे दोस्त। अगर मैं 10% का 4 वर्ष का सीआई पूछूं, कितने वर्ष का, 4 वर्ष का सीआई पूछूं, तो आपको कह देना 46 दशमलव, कितना दोस्त, 46.41%। कितना, 46.41% हो जाएगा दोस्त मेरे। अब मैं 4 वर्ष का एसआई बोलूं आपसे तो क्या होगा, 40%। कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 40%। अगर मैं आपसे 4 वर्ष का सीआई माइनस क्या पूछूं, 4 वर्ष का एसआई मतलब दोनों का अंतर पूछूं, कितना हो जाएगा, 6.41%। ये दोस्त हमारा क्या, ये हमने 10% पर की, कितने प्रतिशत पर, 10% का निकाला। किसका निकाला दोस्त मेरे, ये हमने निकाल लिया
10% का। ये रहा हमारा 10% का। किसका रहा दोस्त मेरे? 10% के हमने सीआई और एसआई की गणना कितने 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष की कर ली। अब हम बढ़ते हैं दोस्त आगे किस पर? 5% पर। किस पर? अब हम लिखेंगे 5%। याद करना है सबको, इसको याद करना है। मैं अगर आपसे पूछूं, सवाल के बीच में मैं पूछूंगा कि 2 वर्ष का सीआई 10% की दर से कितना होगा, आपकी जबान पे होना चाहिए सर 21%। अगर नहीं आ रहा तो मैंने उसके लिए भी आपको बताया। क्या बताया? मैंने उसके लिए आपको ये फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला मेथड भी बता रखा है और ये रेशियो मेथड भी बता रखा है। इससे भी आप हल कर सकते हैं। ये कसम नहीं खिला रहा हूं कि कसम खा के इसको याद ही करना है। इसको टेबल, स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है। इससे क्या होगी, ना आपको रेशियो मेथड लगाना पड़ जाएगा, ना आपको फॉर्मूला बेस में जाना पड़ेगा। आप तुरंत, अगर आपको याद है, आपने राशि देखी, तुरंत हल कर दिया। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए रूप में आपसे पूछूं कि मूलधन हमें 1000 दिया है। क्या दिया है? 1000 दिया है और दर हमें क्या दी है? दर हमें दी है 10%। और आपसे 2 साल का क्या पूछ रहा है? 2 साल का आपसे सीआई पूछ रहा है। आपको याद है अगर, तो 2 साल का सीआई क्या होता है? 1000 का आप कर देंगे सीधे 21%, क्योंकि 2 साल का सीआई कितना होता है? 21%। आपको कुछ हल करने की जरूरत नहीं, तुरंत रखेंगे, कितना हो जाएगा? 210 रुपए हो जाएगा। कितना? 2 साल का सीआई 210 रुपए हो जाएगा। आपको ना तो रेशियो मेथड लगाना, ना आपको फॉर्मूला से जाना। आपको अगर याद है तो चीजें आसान हो जाएंगी। रेस में आप आगे तभी निकल सकते हैं जब आप किसी से बेहतर होंगे। इसलिए अगर आपको बेहतर बनना है तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगला बच्चा याद करके बैठा है इन चीजों को। इसीलिए आपको अगर बेहतर होना है तो कुछ ना कुछ उससे बेहतर करना पड़ेगा दोस्त मेरे। क्योंकि एक दोस्त बोल रहे हैं कि सर याद कैसे करेंगे, याद नहीं होता। दोस्त परीक्षाएं होती क्यों हैं? वैसे ही नौकरी में रख लिया जाता। नौकरी में रखने के लिए परीक्षा इसीलिए होती है दोस्त मेरे कि कौन बेस्ट है, बेस्ट निकाला जाता है। तो बेस्ट बनने के लिए कुछ तो बेस्ट देना ही पड़ेगा दोस्त मेरे। इसलिए याद तो करना पड़ेगा। अगर नहीं याद कर सकते तो आपको फिर हल्का धीमे चलना पड़ेगा भाई। आप फिर धीमे रह जाएंगे, सामने वाले से आप पीछे रह जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे, अब हम निकलते हैं अपने किस पर? अब हम लिखेंगे 5% पर। कितना? आर बराबर, अगर क्या दे रखा हूं 5%, जब आर बराबर 5% के लिए, कितने के लिए? 5% के लिए। 2 वर्ष का, पहले किसकी? 2 वर्ष की गणना करेंगे। किसकी करेंगे दोस्त मेरे? 2 वर्ष की गणना कर लेंगे। चलिए, अगर मैं आपसे 2 वर्ष का सीआई पूछूं, क्या पूछूं? 2 वर्ष का सीआई पूछूं, कितना होगा? आप कहेंगे सर 10.25। कितना? 10.25% हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? 10.25% हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे 2 साल के एसआई की गणना करने बोलूं तो 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10%। अब 2 साल का सीआई माइनस 2 साल का एसआई बराबर क्या होगा? बराबर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? आप कहेंगे 0.05% हो जाएगा। ये रहा 2 साल का। कितना रहा? 2 साल का। अब हम 3 साल का लिख लेंगे दोस्त मेरे। क्या लिख लेंगे? अब हम 3 वर्ष का लिख लेते हैं। 3 वर्ष का सीआई और एसआई। 3 वर्ष के सीआई और एसआई की गणना कैसे करेंगे? अब 3 वर्ष का आपसे पूछूंगा, 3 वर्ष का सीआई क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 15.7625 क्या होगा? 15.7625% हो जाएगा। अगर 3 साल का एसआई पूछ लू आपसे तो क्या होगा? कुल 15%। 15% हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं 3 साल का सीआई माइनस 3 साल का एसआई बराबर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? घटा देंगे 0.7625%। ये क्या हो गया? ये हमने 5% के 2 साल और 3 साल का सीआई एसआई कंप्लीट कर लिया दोस्त मेरे। ये हमारा आ गया 5% के लिए। किसके लिए आ गया दोस्त मेरे? 5% के लिए आ गया। चलिए, हमने 5% का भी कंप्लीट किया। 5% में 2 वर्ष का अगर सीआई पूछूं तो 10.25, 3 वर्ष का सीआई पूछूं तो 15.7625% हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पे। अगले पे हम क्या लिखेंगे? 20% का लिख लेते हैं दोस्त। कितने का लिख लेते हैं? अब हम लिख लेते हैं 20% का। महत्वपूर्ण जो चीजें होती है वो मैं शुरुआत में वैसे भी लिखाऊंगा। अब हमारा 20% का सबसे ज्यादा पूछा जाता है 10%, 20% और 5% और दोस्त मेरे 15%। इनका ज्यादा पूछा जाता है तो इन्हीं का हम
लिख लेंगे प्रतिशत का। अब मैं आपसे कहूं 2 वर्ष का, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। कितने वर्ष का दोस्त मेरे? तो ये मुझसे नहीं बनता भाई। ये अब बना, अच्छा बन गया। चलो 2 वर्ष का सीआई क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे 20% के 2 वर्ष की सीआई की गणना करने बोलूं दोस्त, तो क्या हो जाएगा? आप कह देंगे सर 44%। पूरा पूरा कितना हो जाएगा? 44%। अगर मैं 2 साल की इसकी एसआई की बात करूं, एसआई अपना 40% हो जाएगा। अगर मैं 2 साल के सीआई माइनस 2 साल के एसआई का अंतर पूछूं तो 4%। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? 4% आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त मेरे? 4% आ जाएगा। अब हम दोस्त 3 साल पे आते हैं। किस पर? 3 वर्ष पर आते हैं। चलिए 3 वर्ष का क्या हो जाएगा? 3 वर्ष का सीआई अगर आपसे पूछूं, 3 वर्ष का सीआई क्या हो जाएगा दोस्त? आप कहेंगे सर 72 अभी हमने निकाला था 72.8%। क्या निकाला था हमने? अभी हमने 20% का सवाल पे निकाला था। किससे? रेशियो मेथड से निकाला था या फॉर्मूले से? फॉर्मूले से निकाला था। 3 वर्ष का एसआई पूछू तो क्या हो जाएगा? 3 वर्ष का एसआई 20-60% हो जाएगा। अगर अंतर पूछ लू तीनों का, दोनों का, 3 वर्ष के सीआई और 3 वर्ष के एसआई का अंतर क्या होगा? 12.8%। कितना हो जाएगा तो उसमें 12.8%। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा 20% का आ गया दोस्त। क्या आ गया? 20% का हो गया। चलिए कोई दिक्कत? अब दोस्त हम आगे बढ़ेंगे, 15% का लिख लेंगे। किसका लिख लेंगे दोस्त मेरे? 15% का समझेंगे। चलिए लिखेंगे आर बराबर जब 15% दर दी हुई, क्या दी हुई? 15%। सबसे पहले 2 वर्ष का समझ लेंगे। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का लिख लेंगे। 2 वर्ष का। अब दोस्त हम 2 वर्ष के अगर सीआई की बात करें, किसके? 2 वर्ष के सीआई की बात करें, क्या हो जाएगा 2 वर्ष का सीआई? आप कहेंगे 32.25। कितना? 32.25%। अगर मैं आपसे 2 वर्ष के एसआई की गणना के लिए बोलूं तो 30% हो जाएगा। सॉरी दोस्त, 2 साल के सीआई माइनस 2 साल के एसआई की बात करें तो 2.25%। कितना हो जाएगा? 2.25% हो जाएगा दोस्त मेरे। कितना? 2.25% हो जाएगा। अब आते हैं 3 वर्ष की तरफ। अब दोस्त 3 वर्ष का क्या लिखेंगे? सबसे पहले सीआई लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त मेरे? सबसे पहले सीआई लिखेंगे 52 क्या हो जाएगा? 3 वर्ष का सीआई बराबर 52.08%। कितना होता है? 52.08% होता है। अगर इसके एसआई की बात करें, 15 तिया 45% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45%। अब 3 वर्ष का सीआई माइनस 3 वर्ष का एसआई बराबर क्या हो जाएगा? घटा देंगे 7.08%। क्या हो जाएगा? 7.08% हो जाएगा। चलिए बहुत बेहतरीन। कोई दिक्कत? एक नजर देखते जाना है। आप जब याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। सवाल करने में बहुत मजा आएगा अगर ये चीज याद हो गई। आपको नहीं भी याद हुई तो मैंने कह दिया है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप याद ही ना करें। याद करने की कोशिश ही ना करें। याद करने की कम से कम कोशिश तो करनी ही है। नहीं याद होता वो अलग बात है, फिर आप पीछे रह जाएंगे। मैंने कहा ना कि अगर आपको भीड़ से अलग होना है तो आपको चीजें कुछ ना कुछ बेहतर करनी पड़ेगी। 2 वर्ष का भाई, आज मुझे जुकाम बहुत तेज है। अगर आवाज में कोई दिक्कत आ रही हो तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे। जुकाम बहुत तेज है, ना तो खड़ा हुआ जा रहा है मुझसे, और ना ही बोला जा रहा है। मैं पीछे टेबल की टेक लेके खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं आज तुम्हें, ये समझ सकते हो। टेबल की टेक लेके पढ़ा रहा हूं आज मैं। चलिए 2% का लिखेंगे। 2% का अगर मैं सीआई पूछूं आपसे तो क्या हो जाएगा? 4.04%। कितना हो जाएगा? 4.04% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4.04
4%। 2 का एसआई लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2% का एसआई हमारा 4% हो जाएगा। अंतर अगर आपसे पूछूं सीआई और एसआई का, अंतर क्या हो जाएगा, 0.04%। क्या हो जाएगा, 0.04%। चलिए 3 वर्ष का कहूं अगर आपसे, किसका कहूं, 3 वर्ष का कहूं, 3 वर्ष का क्या होगा दोस्त मेरे, 3 वर्ष का सॉरी दोस्त, क्या हो जाएगा, तीन कहा थे, 3 वर्ष के सीआई में थे, कितने में, 3 वर्ष के सीआई में क्या हो जाएगा, 6.1208%। 1208%। क्या हो जाएगा, 1208% हो जाएगा। 3 साल के एसआई 3 साल के एसआई की बात करूं तो 6% हो जाएगा। अगर अंतर की बात करूं, सीआई और एसआई के अंतर की बात करूं तो 0.1208% हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत, तो ये रहा आपके सामने 2% का। अब हम बढ़ते हैं दोस्त, अब हम बढ़ेंगे किस पर, अब हम बढ़ेंगे 3% पर। किस पर बढ़ेंगे, 3% पर। आर बराबर 3%। जब आर बराबर 3% दिया हो तब दोस्त क्या होगा, तब हम 2 वर्ष के लिए लेंगे, 2 वर्ष के लिए। क्या होगा, 6 कितना हो जाएगा, 6 लगभग 09%। कितना, 6.09%। एसआई क्या हो जाएगा, 3×2=6% हो जाएगा। अगर अंतर पूछू सीआई माइनस 2 वर्ष का, एसआई बराबर 0.9%। अब हम आएंगे दोस्त मेरे 3 वर्ष पर। किस पर आ जाएंगे, अब हम आ जाएंगे 3 वर्ष पर। किस पर आ जाएंगे, 3 वर्ष पर आ जाएंगे दोस्त मेरे। 3 वर्ष में क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे 3 वर्ष का सीआई पूछूं तो कितना कह देंगे, आप कहेंगे 9.2727%। कितना, 9.2727%। कितना, 3 वर्ष का सीआई बराबर 9.2727, 2727%। अगर मैं 3 वर्ष का एसआई की बात करूं तो 9% हो जाएगा। 3 वर्ष के सीआई माइनस एसआई की बात करूं, आप कह देंगे सर हो जाएगा 0.2727%। ये आपका रहा दोस्त 3% का। अब हम पढ़ेंगे किसका, किसका किसका पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया 10%, 5%, 20%, 15%, 2%, 3%। अब लास्ट में पढ़ लेंगे किसका, अभी बचा 4% का भी पढ़ लेते हैं। किसका, 4% का लिख लेते हैं। चलिए पढ़ेंगे, आर बराबर 4% दिया हो, क्या दिया हो मेरे दोस्त, 4% दिया हो, तो 2 वर्ष का, 2 वर्ष का अगर मैं आपसे क्या पूछूं, 2 वर्ष का सबसे पहले सीआई निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं दोस्त मेरे, एसआई निकालते हैं। तो 2 वर्ष का सीआई बराबर 8.16% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8.16% हो जाएगा। अगर 2 वर्ष के एसआई की बात करूं 8% हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, 8%। 2 वर्ष के सीआई माइनस 2 वर्ष के एसआई की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 0.16% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.16% हो जाएगा दोस्त मेरे। अब आते हैं हम 3 वर्ष पर। किस पर आ जाते हैं, 3 वर्ष का एसआई और सीआई। क्या हो जाएगा 3 वर्ष का, 3 वर्ष का सीआई, 3 वर्ष का एसआई और 3 वर्ष का सीआई माइनस क्या हो जाएगा, मैं भूल रहा हूं, आज इतनी तेज जुकाम है मुझे कि मैं आगे भूल जा रहा हूं कि मुझे लिखना क्या है, आगे एसआई लिखना है कि सीआई लिखना है, मैं ये तक भूल जा रहा हूं आज। चलिए 12.4864 होता है इसका, 12% हो जाएगा। अंतर अगर आपसे पूछूं तो 48.4864% हो जाएगा दोस्त मेरे। अगर कोई दिक्कत हो तो आज थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे क्योंकि जुकाम मेरी चरम सीमा पर है। चलिए आगे देखेंगे, आगे अब हम 4% का पढ़ लिया। अब हम दोस्त पढ़ेंगे किसका,
अब हम पढ़ लेंगे, अब किसका पढ़ लेते हैं, अब महत्वपूर्ण है 8 और 12 का पढ़ लेते हैं। किसका? 8 का पढ़ लेते हैं सबसे पहले। 4 के बाद 8% का, आर बराबर अगर दिया हो 8%, कितना दिया हो? 8% दिया हो, तो 2 वर्ष का पहले सबसे पहले क्या करते हैं? 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष के अगर मैं सीआई की बात करूं तो 8% का 2 वर्ष का सीआई 16.64% होता है। क्या होता है? 16.64, कितना होता है? रुकिएगा 1 मिनट। 16 मतलब, हाँ बिल्कुल, हाँ सही है, बिल्कुल 16.64% होगा, 16.64%। 2 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16% हो जाएगा। अगर 2 वर्ष के सीआई माइनस 2 वर्ष के एसआई की गणना करने बोलूं तो 0.64% होगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 वर्ष का, 3 वर्ष का पढ़ेंगे। किसका? 3 वर्ष का पढ़ लेंगे दोस्त। क्या पढ़ लेंगे? 3 वर्ष का पढ़ लेंगे। अगर मैं आपसे 3 वर्ष के सीआई की गणना करने बोलूं तो 24.97% हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? 24.97% होता है, 24.97% हो जाता है। अगर 3 वर्ष की एसआई की बात करूं तो 24 नहीं 25 होगा दोस्त। क्या होगा? यहां पे 25 होगा, सॉरी 25.97% हो जाएगा, बराबर 8 त्रिक 24 होगा। अगर 3 साल के सीआई माइनस 3 साल के एसआई की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 1.97% हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्त। क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बस बीच में कर देते हैं सेंटर में। चलिए, कोई दिक्कत, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देंगे। अब हमारा बचा 12% का भी पढ़ लेते हैं। 12% का भी पूछा जाता है। आर बराबर जब दोस्त हमें 12% दे रखा हो, क्या दे रखा हो? 12% दे रखा हो, तो 2 वर्ष की गणना जब करनी हो, किसकी? 2 वर्ष की गणना किसकी करनी हो दोस्त मेरे? 2 वर्ष की गणना। चलिए, तो 2 वर्ष का अगर मैं आपसे क्या पूछूं, 2 वर्ष का अगर मैं 12% का आपसे सीआई का पूछूं तो आप कहेंगे 25.44%। क्या हो जाएगा? 2 वर्ष का सीआई बराबर 25.44% होगा। 2 वर्ष का एसआई पूछूं तो क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24% हो जाएगा दोस्त मेरे। क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24। 2 वर्ष के सीआई माइनस 2 वर्ष के एसआई का मान पूछूं, क्या हो जाएगा? 1.44% हो जाएगा। अब आते हैं दोस्त 3 वर्ष पर। किस पर आते हैं? 3 वर्ष पर। क्या आएंगे दोस्त? अब हम पढ़ेंगे 3 वर्ष पर। चलिए, अब मैं अगर 3 वर्ष के सीआई की बात करूं, किसकी बात करूं? 3 वर्ष के सीआई किस पर? 12% का, तो आप कहेंगे 40.49%। कितना हो जाएगा? 40.49%। अगर 3 वर्ष के एसआई की बात करूं क्या हो जाएगा? 12 तिहाई 36%। 3 वर्ष के सीआई माइनस 3 वर्ष के एसआई की गणना करने बोलूं क्या हो जाएगा? 4.49%। ये दोस्त हमने कंप्लीट कर ले महत्वपूर्ण परसेंटेज के एसआई और सीआई का मान। अब दोस्त हमें दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अब हम देख लेते हैं किसका किसका हमने पढ़ा। चलिए एक बार रिव्यू ले लेते हैं। हमने सबसे पहले किसका पढ़ा? हमने सबसे पहले 10% का पढ़ा दोस्त मेरे। किसका पढ़ा? हमने 10% का पढ़ लिया। किसका पढ़ लिया? सबसे पहले 10% का पढ़ा। फिर किसका पढ़ा? हमने 5% का पढ़ा। किसका पढ़ा दोस्त मेरे? 5% का भी पढ़ लिया। फिर इसके बाद हमने किसका पढ़ा? हमने पढ़ लिया 20% का। किसका पढ़ लिया? 20% का पढ़ लिया। सबको नोट कर लेना आप, छोटे छोटे अक्षरों में एक पेज में बनाकर आराम से बढ़िया अपनी अच्छी सी राइटिंग में, हैंड राइटिंग में बना के इसको अपने स्टडी टेबल के सामने चपका लेंगे। फिर हमने पढ़ा 2% का। किसका पढ़ा दोस्त मेरे? 2% का। फिर हमने 3% का। किसका पढ़ा? 3% का पढ़ा। फिर हमने दोस्त क्या पढ़ा? हमने 4% का पढ़ा। किसका? 4% का पढ़ लिया। फिर हमने 8% का पढ़ लिया। किसका? 8% का पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा 12 का। तो ये हमने महत्वपूर्ण दर की ब्याज याद करने के लिए लिख ली। क्या कर ली? हमने इसको लिख लिया। अब हमको इसको क्या करना है? हम इसको छोटे छोटे जो स्टिक्स आया करती हैं, वो पेपर आते हैं चिपकाने वाले, ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे पेपर्स आते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? मुझे नाम भूल गया, रुकिएगा मैं बता रहा हूँ 1 मिनट। ऐसे वो पेपर आते हैं जिन पे आप छोटे छोटे अक्षरों पे लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने चपका लेंगे। क्या कर लेंगे? चपका लेंगे।
चलिए दोस्त, अब हम आते हैं अपने प्रश्नों की ओर। क्या आते हैं? अब हम आते हैं दोस्त अपने प्रश्नों की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। ये रहा अपना पहला प्रश्न। क्या रहा दोस्त? ये अपना पहला प्रश्न रहा। क्या रहा? हम पहले टाइप के पढ़ेंगे साधारण टाइप के प्रश्न। क्या पढ़ेंगे दोस्त मेरे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे साधारण टाइप के प्रश्न। चलिए देखते हैं। ये रहा अपना पहला प्रश्न। यदि राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 300 रुपए पर 2 वर्षों में कितना ब्याज अर्जित होगा? सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेथड नंबर 1 से। किससे पढ़ेंगे? अब सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 लगाएंगे। इस पे क्या लगाएंगे दोस्त मेरे? मेथड नंबर 1। हमने कितने मेथड पढ़े थे? हमने 3 मेथड पढ़े हैं। कितने मेथड? 3 मेथड पढ़े हैं दोस्त। एक तो रेशियो मेथड पढ़ा है हमने, एक पढ़ा है हमने क्या पढ़ा है? दूसरा मेथड क्या पढ़ा है? दूसरा मेथड हमने फार्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? फार्मूला। और तीसरा मेथड मैंने डायरेक्ट याद करने वाला पढ़ाया। क्या पढ़ाया दोस्त मैंने? याद करने वाला पढ़ाया। तीनों मेथड से जानेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न हम करेंगे तीनों मेथड से, फिर आपको जो भी मेथड सही लगे आप उससे हल कर सकते हैं। पहला मेथड मैंने आपको क्या बताया? रेशियो मेथड। दर हमें क्या दे रखी है दोस्त? 10% दे रखी है। 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? 1/10 हो जाएगा। मतलब इधर हम मूलधन लिखेंगे, इधर हम मिश्र धन लिखेंगे। 10 से क्या हो रहा है दोस्त? 11 हो रहा है। क्या हो रहा है? 10 से 11। 10 से 11 कितने साल वर्ष दिया है? 2 वर्ष दिया है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों का कितना ब्याज अर्जित होगा? चक्रवृद्धि ब्याज है 10 हो जाएगा दोस्त। और इधर 11 ग्रही हम क्या हो जाता है? 121 होता है। कितनी ब्याज मिलेगी? आप कहेंगे सीआई बराबर 21 मिलेगी। कितने यूनिट मिलेगी? 21 यूनिट मिलेगी दोस्त मेरे। कितने यूनिट मिलेगी? 21 यूनिट। और इस 100 यूनिट का मान मूलधन हमें क्या दे रखा है? 300 रुपए। कितना दे रखा है दोस्त मेरे? 300 रुपए। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर आप कहेंगे हमें 3 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 3। हमें किसका मान निकालना है? हमें 21 यूनिट का मान निकालना है। तो 21 गुणे 3 हो जाएगा। 21 3 को क्या होगा? 21 3 को 63 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। सीआई का मान क्या आ जाएगा दोस्त मेरे? सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 63 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त मेरे? 63 रुपए आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे मेथड पर। दूसरे मेथड में मैंने सीआई की गणना करने के लिए क्या बताया था? आपको बताया था एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी अपान 100। ये बताया था मैंने। बस मान रख देंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 अपान 100। 0 से 0 दोनों कट जाएंगे बराबर 20 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 21%। क्या आएगी? सीआई का मान 21%। अगर इसमें रुपए की पर गणना करेंगे तो 300 का किसका दोस्त मेरे? 300 का 21% निकालना। कितना? 21% बटे 0 से 0 काटेंगे 21 3 को 63। क्या आ जाएगा सीआई का मान? सीआई का मान यहां भी 63 आएगा। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने किस पर? जो मैंने आपको सारणी लिखा है उस पर मैंने 10% चक्रवृद्धि ब्याज की 2 वर्ष की ब्याज क्या लिखाई थी आपको? तो 2 वर्ष के लिए मैंने क्या लिखाई थी? 2 वर्ष के लिए मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना? 21% निकाला था। कितना? 10% के लिए 10% के लिए दोस्त मैंने कितना बताया था? 21%। मतलब सीआई बराबर क्या हो जाएगा? 300 का सीधे 21% निकालना है। क्या निकालना है? 300 का 21 मतलब सीआई का मान 63 हो जाएगा। अब आपको तय करना है कि आपको कौन सी विधि छोटी लग रही है। मैंने आपको तीनों विधियां बता दी, तीनों मेथड। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। अब आपको फैसला करना है कि आपको इससे जाना है, इससे जाना है या इससे जाना है। ये आपकी चॉइस होगी। कोई दिक्कत? तीनों मेथड बिल्कुल सरल है। ना तो मैंने फॉर्मूला लगाया कोई, बस ये फॉर्मूला याद रखना होगा रेशियो इसके लिए। चलिए कोई दिक्कत? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त मेरे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर दोस्त कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बिल्कुल बताएंगे। चलिए सावित्री गुड़िया, कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि आप शांति से बिल्कुल क्लास देख रही हैं पर कमेंट नहीं कर रही। सर कहीं जान नहीं रहे, सर अंतर्यामी है, सर को सब पता चल जाता है कौन कौन क्लास देख रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता सकती हैं आपकी सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं दोबारा समझा दूंगा।
कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे दोस्त मेरे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 800 रुपए को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि होगी कितने रुपए पर? 800 रुपए पर। किस पर? 800 रुपए पर ब्याज लग रहा है। मतलब सीआई बराबर क्या हो जाएगा? 800 का, अभी हमने 10% का पढ़ा, 10% का क्या होगा? मैंने कहा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। 10% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 21%। पिछले सवाल में हमने क्या किया? 21%। 0 से 0 काट देंगे, 8 एक 8, 8 दूनी 16, क्या आ जाएगा? सीआई का मान 168 आ जाएगा। कहीं कठिन है चक्रवृद्धि ब्याज? आपसे सुना था कि सर चक्रवृद्धि ब्याज तो बहुत कठिन लगती है, कहीं भी कुछ कठिनाई है? मैंने कहा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको कहीं भी कोई कठिनाई नहीं महसूस होगी, मैं महसूस होने ही नहीं दूंगा। चलो ये रहा अगला प्रश्न। 1200 का 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया जाता है तो अर्जित ब्याज क्या होगी? अर्जित ब्याज मतलब सीआई का मान पूछ रहा है। सीआई बराबर क्या हो जाएगा? 1200 का कितने प्रतिशत? 10% के लिए 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए लिया जाता है? 2 साल के लिए। कितने साल के लिए पूछ रहा है? 2 साल के लिए। बुढ़े 2 साल का मान कितना है? 21% बटे 100। 0 से 0 कट गया, 12 एक 12 की 2 हासिला 1, 12 दूनी 24, 24 एक 25। सीआई का मान क्या आ जाएगा? 252 रुपए। कितना आएगा दोस्त मेरे? 252 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% की दर पर 4840 रुपए हो जाने वाली मूल राशि क्या होगी? अब हमें एक इसका मान दे रखा दोस्त, ये हमें मिश्र धन दे रखा। क्या दे रखा? मिश्र धन दे रखा। अगर मैं आपसे 2 वर्ष का सीआई पूछूं तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 21% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21%। अगर मैं ए की गणना करने बोलूं, मिश्र धन पूछूं आपसे, तो मिश्र धन ए बराबर क्या होता है दोस्त? पी प्लस सीआई का मान क्या होता है? मिश्र धन होता है। पी हमारा क्या हो जाएगा? पी मूल धन हमेशा हमारा 100% होता है, 21% सीआई है, तो बराबर इसका मान क्या आ जाएगा? 121%। कितना आएगा दोस्त मेरे? 121%। अगर मैं आपसे मिश्र धन पूछूं तो 121% हो जाएगा, और उसका मान हमें क्या दे रखा है? 4840 रुपए। अगर मैं आपसे 1% का मान पूछूं तो क्या होगा? भाग दे देंगे। कितनी बार चला जाएगा भाग? आप कहेंगे सर भाग चला जाएगा 4 बार। कितनी बार? 121 चर को 484, मतलब 1% का मान 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और हमें किसका? हमें मूल राशि मतलब मूल धन का मान ज्ञात करना है। मूल धन हमेशा 100% होता है। 1% का मान हमने 40 निकाला, 100% का मान 4000 आ जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहीं कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। क्या आ जाएगा? मूल धन हमारा 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त मेरे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पढ़ेंगे अगला प्रश्न। 1 मिनट क्या हो गया यार? कहां पहुंच गए हम यार? 1 मिनट रुकेंगे, बस 1 मिनट रुकेंगे, हम फिर पहुंच रहे हैं वहीं अपने। थोड़ा सा बोर्ड हल्का सा हैंग कर गया। क्या कर गया? अगर मैं कहूं तो हल्का सा हैंग कर गया। रुकिएगा, मैं लोड इसका हटा देता हूं। 1 मिनट। नहीं, कुछ और तो सिलेक्ट नहीं हुआ। एक बार चेक कर लेते हैं दोस्त मेरे। चलिए कहां थे हम? हम थे यहां, यही थे ना? चलिए, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपए है तो मूल राशि क्या होगी? कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए कह रहा। 2 वर्ष के लिए आर क्या है? आर हमारा 5% है। क्या है दोस्त मेरे? 5% है। अगर मैं 2 वर्ष का सीआई आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा? अगर आप रेशियो मेथड से निकालेंगे तो 5% को हम क्या कहेंगे? 5% को आप 1/20 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1/20 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1/20 कहते हैं। मतलब पहले साल 20 से 21 हुआ है ब्याज, दूसरे साल 20 से 21 हुआ है। एक तो इस मेथड से निकाल सकते हैं हम। क्या निकाल सकते हैं? इस मेथड से निकाल सकते हैं।
अगर हमें इस मेथड से नहीं निकालना तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने 5% का क्या 5% का मैंने आपसे सीआई क्या निकाला था, क्या 5% का अगर मैं आपसे सीआई पूछूं तो कितना होगा? 5% का 2 साल का सीआई मैंने आपको लिखाया था 10.25%। कितना लिखाया था? 10.25% लिखाया था। और हमें क्या दे रखा है? एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपए है। मतलब इसका मान हमें क्या दे रखा है? 3280 रुपए दे रखा है। कितना? 3280 रुपए। मैं आपसे 1 यूनिट का मान अगर पूछूं तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 3280 में 10.25 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? चलिए तुरंत भाग देंगे। भाग देने पर कितना आ जाएगा दोस्त मेरे? 1 यूनिट का मान हमारा पूरा का पूरा कितना आएगा? बहुत बढ़िया, 320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 320 हमारा 1 यूनिट का मान आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा? मूल राशि क्या होगी? मूलधन पूछ रहा है, मतलब पी का मान पूछ रहा है। पी हमेशा 100% होता है। 320 1% का मान है तो बराबर 100% का मान 320, उसके बाद 2 जीरो लगा देंगे, 32,000 रुपए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 32,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बता सकते हैं दोस्त मेरे, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर हूं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। एक राशि 2 वर्षों में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,520 रुपए हो जाती है। क्या हो जाती है? चक्रवृद्धि ब्याज की। मैंने बताया था जहां हो जाती प्रश्न कहे उसे समझ लीजिए मिश्र धन है। क्या है? जहां बोले हो जाती है मतलब मिश्र धन दिया हुआ हो। क्या दिया है दोस्त मेरे? मिश्र धन। अगर मैं 2 साल का क्या पूछूं? 2 साल का सीआई आपसे पूछूं कितने परसेंट का? 4% का। तो 4% के लिए 2 साल का सीआई क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? याद करिए क्या लिखाया था 4% के लिए 2 साल का सीआई? आप कहेंगे 8.16%। कितना लिखाया था दोस्त मेरे? 8.16% लिखाया था। कितना लिखाया था? 8.16%। अगर आपको नहीं निकालना याद है तो आप निकाल सकते हैं। क्या होगा? 4 + 4 + 4 गुणे 4/100। इससे निकाल सकते हैं। 4 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस 4 से कटेंगे 25 चर को 100। अगर भाग दे देंगे 4 में 25 का, किसका? 4 में 25 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0.16 आ जाएगा। तो बराबर 8.16% हमारा क्या आ जाएगा? सीआई का मान आ जाएगा। कितना? 2 साल के सीआई का मान। किस दर पर? 4% की दर पर। अगर आपको याद नहीं तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए, मुझे याद थी मैंने लिख दी। क्या कह रहा? अब हम अगर मिश्र धन पूछूं मैं आपसे, ए का मान पूछूं तो ए का मान क्या होता है? पी प्लस सीआई होता है। पी हमारा हमेशा 100% होता है। सीआई हमने 8.16% निकाली, बराबर क्या आ जाएगी? 108.16% आ जाएगी, जिसका मान हमें क्या दे रखा है? 13,520 दे रखा है। अगर मैं आपसे 1% का मान पूछूं तो आप इसका भाग इस पर देंगे तो 1% का मान आ जाएगा। तुरंत भाग देंगे, बिना किसी देरी के साथ भाग देकर तुरंत जवाब देंगे। कितना आएगा? चलिए सभी लोग भाग दे दें, मैं इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल दोस्त मयंक जी तुरंत भाग देंगे। आपने तो हमारे सर का नाम ही चुरा लिया भाई। एक दोस्त का नाम है मयंक सिंह। वाह, आपने तो हमारे सर का नाम ही चुरा लिया भाई। चोरी कर ली, नाम की चोरी। अब नाम की चोरी की है तो उनके जैसा काम भी करना पड़ेगा। तुरंत भाग देंगे, 1% का मान बताएंगे। चलिए तुरंत 30 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा? अगर हम 13,520 में 108.16 का भाग देते हैं कितना आएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा। बहुत बेहतरीन। कितना आएगा? 125 आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा? मूल राशि। पी का मान पूछ रहा है। पी हमेशा हमारा 100% होता है। 1% का मान हमने 125 निकाला तो बराबर क्या आ जाएगा? 12,500 हमारा मूलधन हो जाएगा दोस्त मेरे। क्या आ जाएगा? 12,500 मूलधन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्त मेरे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 2 वर्षों में ब्याज के वार्षिक 3% पर 10,000 के लिए चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करिए।
तो दोस्त क्या हो जाएगी, 3 वर्ष का, अगर कितने वर्ष का, 2 वर्ष का सीआई पूछूं किस दर पर, 3% की दर पर, तो कितना हो जाएगा, सभी को याद होगा मैंने क्या लिखाया है, 3% की दर पर 6.09%, कितना लिखाया है, 6.09% लिखाया मैंने। अगर ए की गणना करनी हो, ए कितना होगा, ए कितना होगा दोस्त मेरे, ए का मान हमारा हो जाएगा कितना, 106.09%। ये हमारा क्या होगा, ए होगा, क्या हो जाएगा, ए का मान आ जाएगा। अगर मैं अब सीआई हमारा इतना आ गया, ए का मान इतना आ गया, बस मान निकाल लेना। पहले मूलधन का मान निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्त मेरे, 10,000 का 106.09%, 0 से 0 कट जाएंगे, बराबर ये गुणा करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 106.09, ये क्या आ गया, ये हमारा मिश्र धन आ गया। अब हमसे सीआई की गणना करें तो सीआई क्या हो जाएगा, 6.09%, इसका 10,000 का क्या है, 6.09% बटे 100, 0 से 2 0 कट गए तो 609 रुपए, 10,609 रुपए मिश्र धन हो गया और 609 रुपए हमारा ब्याज हो गई। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस धन का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, कह रहा है 1333 रुपए हो जाएगा, वह 1331 रुपए हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, किस धन का, मतलब पी का मान पूछ रहा है। अगर मैं आपसे क्या पूछूं, 3 वर्ष का सीआई पूछूं, कितना, किसका, 10% का, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त मेरे, इसको आपको बताना ही पड़ेगा। 10% का सीआई क्या हो जाएगा 3 वर्ष का, आप कहेंगे 33.1%, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखें कि 10% का तो हमें याद ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्योंकि ये रिपीट होता है हमेशा, क्या होता है, रिपीट होता है। अगर मैं आपसे किसकी गणना करने बोलूं, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इसकी गणना कह दूं, अगर मैं आपसे मिश्र धन की गणना करने पूछूं तो मिश्र धन कितना होगा, 133.1% हो जाएगा, और इसका मान हमें क्या दिया है, 1331 रुपए। एक यूनिट का मान अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, एक यूनिट का मान पूछूं, भाग देंगे 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक यूनिट का मान 10 आएगा। हमसे पी की गणना करने बोल रहा है, पी हमेशा 100% होता है, 1% का मान 10 है, तो पी हमारा क्या आ जाएगा, 1,000 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त मेरे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल, सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कह रहा है, 2500 रुपए का 1 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 6 महीने में चक्रवृद्धि होता है। क्या होता है, 6 महीने में चक्रवृद्धि होता है। कितने महीने में, 6 महीने में चक्रवृद्धि होता है। अब दोस्त मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि अगर क्या दे रखा है, वार्षिक दे रखा है, तो हमसे ब्याज की गणना कितने में कह रहा है, 6 महीने में। अगर मैं आपसे टी की गणना करने बोलूं तो टी क्या हो जाएगा, 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, आप कहेंगे सर 2 छमाही, कितने, 2 छमाही हो जाएगा। दर कितनी हो जाएगी, अगर मैं आपको आर की गणना करने बोलूं तो 12/2 हो जाएगा, 6% दर हो जाएगी। अब हमें 25 रुपए में 6%, अब 6% का सीआई मैंने आपको नहीं लिखाया, क्या नहीं लिखा है, 6% का मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखाया, तो आप याद कर लेंगे किससे, 6 + 6 + 6 गुणे 6 बटे क्या होगा, 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6, फिर 6 से काट देंगे, 3 दूनी 6, ये 25 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 6 6 12 प्लस 3 त्रिकाई 9/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा। अगर 9 में किसका भाग, 9 में 25 का भाग तुरंत देंगे तो कितना आएगा दोस्त मेरे, अगर 9 में हम 25 का भाग दे देंगे, किसका दे देंगे, 9 में दोस्त हम 25 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 0.36, क्या आ जाएगा 0.36, तो बराबर 12 प्लस 0.36 आ जाएगा, तो बराबर 12.36% क्या आ जाएगा दोस्त मेरे,
ये हमारा CI आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CI आ जाएगा। बस 25,000 का 12.36 निकाल लेंगे। क्या निकालना है दोस्त? 2500 का। किसका? 2500 का निकालना है तो तुरंत निकाल देंगे। चलिए निकालेंगे सभी लोग। 2500 का कितना निकालना है दोस्त? 12.36% निकालना है। चलिए सभी लोग हल कर लेंगे और आंसर देंगे सभी लोग। चलिए हल करेंगे। कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे CI की गणना करने पूछूं तो CI बराबर हमने क्या निकाला? 12.36%। अगर गणना करनी पड़ जाए तो CI बराबर क्या हो जाएगा? 2500 का बटे 100। 0 से 0 काट देंगे, गुणा करेंगे 25 छक्का। चलिए गुणा कर दे देंगे सभी लोग। चलिए गुणा करके बताएंगे तुरंत। छह पंचे 25 छक्का कितना होगा? 150 की 0 आएगा। 25 ने आई 75, 75 और 15 कितना हो जाएगा? 75 15 90, 90 की 0, 25 दूनी 50, 50 9 59 की 9, फिर 25 एक नम 25 और फिर 30 कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 0 9 0 0 दशमलव कितने अंक बाद? 2 अंक बाद। तो CI बराबर क्या आ जाएगा? CI बराबर हमारा दोस्त 309 आ जाएगा। पूरा का पूरा कितना आएगा? 309। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 9 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्त आज हमने साधारण प्रकार के सवाल पढ़े। अभी हम कल भी पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमने केवल लगभग जितने सवाल पढ़े 2-2 साल पढ़े। कल हम 3 साल वाले भी पढ़ लेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? कल हम 3 साल वाले भी चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल पढ़ेंगे और अपने अगले टाइप के भी सवाल करेंगे। आज हमने बेसिक समझा। क्या आप समझा? चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक समझा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो निसंकोच बता सकते हैं, मैं आपके डाउट का समाधान करूंगा। चलिए कोई दिक्कत दोस्त, आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।